तो गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर एम्स से बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है और वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां पर फूलों से अपनी श्रद्धा जता रहे हैं और मुंडे के परिजनों को सांत्वना देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यहां बीजेपी मुख्यालय गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। ये बहुत ज्यादा विस्मित कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप सोचिए कि कुछ घंटे पहले की ही तो बात है, कल शाम को ही तो ये सारे मंत्री, ये सारे नेता, बीजेपी के सारे मित्र एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी, उसमें अपने 100 दिन का एजेंडा पेश कर रहे थे। देश की हर आंख में खुशी हो इस बात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर। वक्त बदला तो आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की आंख में नमी है। ये उनका परिवार आप देख रहे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, उनकी पत्नी गोपीनाथ मुंडे की और बीजेपी के वो तमाम नेता, बल्कि नेता या मंत्री से ज्यादा गोपीनाथ मुंडे के वो मित्र जिन्होंने अपना एक जीवन का पूरा हिस्सा एक साथ ही निकाला, एक पार्टी के लिए निकाला, सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही रहे। एक तरह से कह सकते हैं शिखर, एक मिशन के लिए निकाला, जो एक सेवा भावना थी देश के लिए, पार्टी के लिए, वो साथ साथ इन लोगों ने तय किया, वो रास्ते तय किए, वो योजनाएं बनाई, उन पर अमल किया, उसके लिए तमाम तरह के संघर्ष किए। और आज वही दुख पहुंच रहा होगा अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी को। जाहिर तौर पर जो सपना उन्होंने देखा था, जो योजनाएं बनाई थी, और उसके एक अहम हिस्सा थे गोपीनाथ मुंडे, जिसको लेकर तमाम तरह की आशाएं उनके मन में थी कि वो इस कार्य को किस तरह से, किस ऊंचाइयों पर, किस गहराई से समझकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त परिवार को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के अहम सहयोगी गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, बीजेपी दफ्तर से दिल्ली में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री वहीं मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, और गोपीनाथ मुंडे आज सब खड़े हैं। गोपीनाथ मुंडे चिर निद्रा में लीन हैं। और अजीत, आप ये देखिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको सौंपा गया था। जो गांवों की दशा है, लगातार बीजेपी अपनी कैंपेन में भी इस बात को कहती रही, नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे। मनरेगा इसी मंत्रालय के अंतर्गत चलती है, पिछली सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। योजना तो खत्म होने वाली नहीं है जी, लेकिन उसका जो बजट है, उसका जो क्रियान्वयन है, उससे जुड़ी जो बातें हैं, कितना भरोसा रहा होगा गोपीनाथ मुंडे के ऊपर नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से उनका एक लगाव रहा होगा इस व्यक्तित्व के साथ जो आज हमारे बीच नहीं है। जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसने सबको सोचने पर विवश कर दिया है। और खासतौर से अजीत, दिल्ली में हम और आप अक्सर जाते हैं, रोज सुबह शाम का आना जाना होता है, और इस तरीके के जो वाकये हैं, हादसे हैं, और केवल दिल्ली ही क्यों, पूरे देश में अगर हम देखें, किसी भी जगह पर रेड लाइट जंप करना इतना आसान माना जाता है। कुछ सेकंड का ही तो फासला होता है, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा की कोई बत्ती नहीं होती है किसी भी चौराहे पर। और अगर आपके रास्ते में 10 रेड लाइट भी पड़ रही हैं आपके गंतव्य तक पहुंचने में, 2-2 मिनट की भी बत्ती है, तो 20 मिनट आप उसके घर से बांध कर चलें। यानी अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रह रहे हैं तो आप 1-1.5 घंटा पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से 1-1.5 घंटा पहले निकलेंगे। बिल्कुल, ये मान करके चला जाता है। इसमें ये अब बातें उठाई जाती
की बात भी कही जा रही है कि ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जिस स्वभाव के थे उसमें कहीं से भी ये बातें सही नहीं लगती कि उनका ड्राइवर इस तरीके से गाड़ी को हैंडल करे। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो चोट पहुंची है नरेंद्र मोदी को, उसकी नहीं अजीत, इसमें जो गोपीनाथ मुंडे का ड्राइवर है उसने बताया, और जैसे हम खबर में भी बता रहे हैं कि करीब 26 सेकंड पहले गुरजिंदर नाम का जो ड्राइवर इंपीरियल होटल का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, 26 सेकंड पहले उसने रेड लाइट जंप की। और इस बात की संभावना भी कम रहती है। आमतौर पर मैंने ये पाया है कि जो मंत्री हैं अगर उस तरह से निकल रहे तो या तो रूट लगा होता है, और रूट नहीं भी लगा है तो वो आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी, यानी नीली बत्ती हो या लाल बत्ती हो, आज की तारीख में कम से कम ये कोशिश जरूर वो करते हैं कि अपनी जगहों पर, अपनी स्थितियों पर वो रुक जाएं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर इस समय बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे के साथ किसी न किसी रूप में काम किया है। शरद यादव, अब आप देखिए कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व अलग ही होता है। कल तक शरद यादव भी एनडीए के हिस्से थे, जेडीयू, और बहुत अच्छी मित्रता, जिस तरह से सभी सियासी दलों से उनके ताल्लुकात थे, उसे देखते हुए इस बात को समझा जा सकता है कि आज वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, लेकिन दाती जी महाराज पहुंचे हैं, लेकिन उसके हृदय में आज इस तरह से दुख है, इस तरह की पीड़ा है, जो शायद लंबे समय तक एहसास कराती रहेगी कि उफ, क्या वो सुबह थी। तो अब से कुछ ही देर पहले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए यहां गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर, और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जाहिर तौर पर बड़ी चोट लगी है नरेंद्र मोदी को भी। जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ है, किसी ने नहीं सोचा था। गोपीनाथ मुंडे बिल्कुल सक्रिय थे अपनी जिम्मेदारी को लेकर, और लगातार वो अपनी सक्रियता उन्होंने बनाए भी रखी थी, और इन सब के बीच ऐसा हो जाएगा ये किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। और ऐसे में गोपीनाथ मुंडे के जाने से वो चोट और गहरी हुई है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर तमाम लोग हैं, पार्टी के साथ ही दूसरी पार्टियों के, अन्य क्षेत्रों के लोग भी यहां आकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली में जो लोग भी यहां हैं मौजूद, वो आकर यहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला ले जाना है और वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तमाम सहयोगी इस बात को रखते हुए कि गोपीनाथ मुंडे के जाने से न सिर्फ बीजेपी को, पार्टी को, बल्कि देश को क्षति हुई है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे और उस दिशा में पहल की शुरुआत हुई थी। जो कुछ भी सोच थी, अवधारणा थी गोपीनाथ मुंडे की, जो कुछ भी उन्होंने लोगों के बीच रहकर देखा था, उनकी समस्याएं समझी थीं, गहराई से उसका विश्लेषण किया था, लगातार उनके बीच रहे थे, उन सबको अब अमली जामा पहनाने का वक्त था, समय था, जब वो ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नई दिशा देने वाले थे। बिल्कुल, और मोदी मंत्रिमंडल में मुंडे को बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। गोपीनाथ मुंडे की पहचान जमीन से जुड़े एक कर्मठ नेता के रूप में की जाती है, और ये मंत्रालय हम जो बार बार बता रहे हैं कि क्यों सौंपा गया, एक राजनेता के साथ साथ वो एक किसान भी थे। किसान परिवार में ही उनका जन्म हुआ था, बेहद गरीबी में वो पले बढ़े और फिर अपने मुकाम तक पहुंचे। जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी गांव में ही उनकी हुई, पढ़ाई जिसे उन्होंने गांव में ही किया,
बाद में वो भारतीय जनता पार्टी से करीब 40 साल से जुड़े हुए थे और करीब 40 साल में 37 साल जीवन के उन्होंने ऐसे निकाले हैं अजीत, जिसमें वो चुनकर आते रहे। विलासराव भागवत बताया जाता है जिन्होंने इन्हें राजनीति में लाया। डिप्टी एलओपी थे लोकसभा के, मैं डिप्टी एलओपी राज्यसभा का था, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की दीवार से आगे थे, इसलिए आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उड़ीसा के लोगों के सामने अपनी संवेदना देता हूं और उड़ीसा के लोगों से बहुत प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके परिवार को पूरी मजबूती दे इस दुख को सहने के लिए। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता अपनी संवेदना बताते हुए कि कैसे वो राज्यसभा में उपनेता थे और कैसे गोपीनाथ मुंडे लोकसभा में उपनेता थे, दोनों साथ में जिम्मेदारियों का निर्वाह करते थे, कई जगह कई मौकों पर साथ होते थे और इसलिए उन्हें गहरा दुख हुआ है गोपीनाथ मुंडे के जाने से। और 21 मई 1978 को प्रज्ञा महाजन के साथ उनकी शादी हुई थी। 21 मई बस अभी तो बीता है, यानी कुछ दिन पहले उनकी शादी की सालगिरह थी 21 मई। परिवार में 3 बेटियां, पंकजा, प्रीतम और यशश्री, इनमें से एक परली से विधायक भी हैं। खुद बीच से सांसद रहे गोपीनाथ मुंडे, पूरा जीवन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम किया। 40 साल का साथ था भारतीय जनता पार्टी के साथ और 37 साल तक ये अलग अलग जगहों से चुनकर आते रहे। मसलन विधायक रहे, लोकसभा में चुनकर पहुंचे, मंत्री चुने गए। नरेंद्र मोदी को भी अब कुछ नया सोचना पड़ेगा और जो चोट पहुंची है उससे उबर कर किसी दूसरे के लिए ये जिम्मेदारी तय करने की भी एक उसका भी भार अब उनके ऊपर में है। गोपीनाथ मुंडे के जाने का जो नुकसान हुआ है, जो चोट उन्हें पहुंची है, उससे जल्द ही उबरना होगा। वो चेहरे पर दिख भी रहा है लगभग जब नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं संवेदना जताने, तो वो भाव भी हैं। दुख तो है ही, दुख के साथ साथ एक ये भाव भी कि गोपीनाथ मुंडे उनके मिशन में किस तरह से उनके सहायक थे और उनके जाने से कितना नुकसान हुआ है उस मिशन का भी। व्यक्तिगत तौर पर जो बातें होती हैं, जो यादें होती हैं, उनके साथ साथ ये भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अजीत, और इस बात को समझना बहुत ज्यादा पेचीदा है। आप देखिए कि प्रमोद महाजन ने भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते थे या जो महाराष्ट्र में कद था उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। अब पहले तो प्रमोद महाजन की अकाल मृत्यु हो गई, उसके बाद चूंकि ये एक ही परिवार के थे, बहनोई थे गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन के, लिहाजा जो बातचीत होती रही होगी अन्य दलों के साथ भी, सियासत के तमाम जो मित्र होते हैं उनके साथ, तो वो आपस में भी शेयर होती थी क्योंकि इन दोनों में कोई मनमुटाव नहीं था। एक परिवार का होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि संस्कारों को कूट कूट कर भरती है यह पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात का बहुत ख्याल रखता है। तो ये सब उस पीढ़ी के नेता हैं जब संघ जो संघ के पास केवल अगर कुछ था उस समय देने के लिए तो वो सिर्फ संस्कार थे, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वो बातें थी जिसको वो अपने साथ आए हुए लोगों के मन में कूट कूट कर भर देता था। तो ये उसी पीढ़ी के नेता हैं और चूंकि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, नागपुर जो संघ का मुख्यालय है जहां, इसलिए इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जिस बात का प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान में नागपुर या महाराष्ट्र से निकलकर चला और जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो नागपुर आते जाते रहते थे फ्रीक्वेंटली, उनके लिए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली स्थिति थी कि वो महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र में नागपुर उनके जगह से करीब है, वो आते जाते हैं, वहां पर उन लोग का सानिध्य मिलता है। तो अब उस लिहाज से जो महाराष्ट्र के सियासी समीकरण हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह की चुनौती ही होंगे, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे उन सारी चीजों को अपने साथ समरस किए रहे, उन सारी चीजों को अपने भीतर समेटे रहे, उन संबंधों को लगातार आगे बढ़ाते रहे जो एक दौर में बने और उसके बाद फले फूले। बिल्कुल, न सिर्फ पद, क्योंकि जा रहा था कि
आगे आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें अहम दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन उस पद से अलग भी पार्टी को, सहयोगियों को एक साथ रखने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम और उसकी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी आगे किया करते थे गोपीनाथ मुंडे। तो आज पौ फटने के साथ ही एक ऐसी खबर आई जिसने देश की पूरी सियासी जमात को हिलाकर रख दिया। हर आमो खास की आंख नम है। वजह ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये बीजेपी का कार्यालय है दिल्ली का, जहां इस समय गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। आज सुबह एक कार हादसे में गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। गोपीनाथ मुंडे भारत सरकार में फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे थे। आज सुबह उन्हें हादसे के बाद एम्स ले जाया गया। एम्स ले जाकर उनको जब जांचा गया तो डॉक्टरों ने कुछ देर के बाद बताया कि उनकी सांसें नहीं हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब से कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय लाया गया है और यहां पर लगातार उन्हें बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आज सुबह जब यह हादसा हुआ उस वक्त गोपीनाथ मुंडे परली जाने के लिए निकले थे। परली जहां उनका गांव है, जहां से वो चुनकर आते रहे, बीट से सांसद हैं महाराष्ट्र के। एक सम्मान में उनके कार्यक्रम रखा गया था। खबरें आ रही हैं कि वहां पर जिस तरीके की तैयारियां की गई थीं, अब वो तैयारियां लोगों को बेहद चुभ रही हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, अब गोपीनाथ मुंडे के शव को तिरंगे में लपेटा गया है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री, एक ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने महाराष्ट्र की न सिर्फ सियासी धुरी बने रहे बल्कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अहम जिम्मेदारियों को संभालते रहे। जब बीजेपी विपक्ष में रही उस समय लोकसभा में उपनेता रहे सदन के। तो ये इस तरीके की शख्सियत, इस तरह का व्यक्तित्व जिसकी भरपाई न तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण होगी। उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले श्रद्धासुमन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।